श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। और ये सत्संग विशेषकर उन साधकों के लिए है जो भगवान को या अपने उपास्य देव को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं, लेकिन वो संसार में फंसे हुए हैं। अपने पूर्व कर्मों स्वभाव के बस होकर वो संसार में फंसे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य भगवान ही। अब आप ध्यान देंगे, कोई भी साधक जब साधना में चलता है, भगवान के नाम जप में वो विश्वास करके आगे बढ़ता है, नाम की महिमा सुनता है, नाम पर दृढ़ विश्वास कर लेता है और फिर वो भगवान का नाम जप करता है श्रद्धा से, तो उसके भीतर संसार के प्रति वैराग्य प्रकट होने लगता है। ये निश्चित मानिए, ये साधक समझ पाएंगे। वो लोग इस सत्संग को नहीं समझ पाएंगे जिनका भोग ही लक्ष्य है, संसार को ही वो सत्य मानकर जी रहे हैं। आप ध्यान दें, आप जब निष्ठा से भगवान का नाम जप करते हैं तो संसार से आपको वैराग्य होगा। क्यों? क्योंकि संसार की असारता का आपको बोध हो जाएगा। बोध होना एक अलग बात है, ज्ञानी आपको बहुत मिलेंगे। आप देखना, लोग जाते हैं, कोई जब शरीर छोड़ जाता है तो उसका दाह संस्कार के लिए कई लोग जाते हैं। उनके भीतर उस समय वो ज्ञान की बातें करते हैं, वैराग की बातें करते हैं। आपको बहुत लोग वैराग ज्ञान की बातें करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन उनके भीतर आकर्षण इस संसार का ही होता है। जब कोई उन्हें सांसारिक वस्तु मिलती है तब आप उनका हर्ष देख लेना, वो भीतर से हर्षित हो जाते हैं। लेकिन मैं जो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इस बात को समझना, ध्यान लगा के इस बात को समझना। उस साधक को बड़े से बड़ा सांसारिक लाभ हो जाएगा, उसके भीतर हर्ष नहीं होगा। ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो ये बात समझ जाता है साधना करते करते कि ये जो मेरे भीतर वैराग्य हुआ है ये बना रहना चाहिए। इसीलिए वो कहीं भी आकर्षण करता नहीं, भयभीत होने लगता है। उस वैराग्य में एक आनंद होता है, आप बिल्कुल भयभीत ना हो। ये साधना का मार्ग है, बहुत हर्षो उल्लास का मार्ग है। उसमें उसे आनंद रहता है। वो जानता है कि मैं अगर थोड़ा सा भी कहीं से प्रीति कर लूँगा, आकर्षण कर लूँगा, तो ये वैराग्य शिथिल पड़ जाएगा। अब आप ध्यान दें, वैराग्य भीतर से होता है, बाहर आपको वो घर गृहस्थी के कार्य करते हुए ही आपको नजर आएगा। आपको लगेगा ये वैसे ही कार्यरत है जैसे पहले था, लेकिन नहीं, अब उसकी किसी वस्तु में रुचि नहीं रही, भोगने की इच्छा नहीं रही। ये नाम जब से होता है, आप ध्यान रखें। आप कितनी भी कोई भी साधना कर लें, ये जो वैराग्य जिसके भीतर आता है, आप ध्यान दें, उसका सम्मान दैवी शक्तियां भी करने लगती हैं। और हर प्रकार से वो ऐसा साधक संकल्प भी करता है, उसके संकल्प तत्काल पूर्ण होते हैं। लेकिन इसमें वो भगवत कृपा समझता है, अपनी प्रभु की इच्छा समझता है। चाहे जितना बड़ा भी दुख आ जाए, चाहे सुख आ जाए, उसे अपने इष्ट देव का अनुभव हो जाता है। आप अच्छी तरीके से जब करने लग जाएं तो आपको एक बात और अनुभव में आएगी, वो ये कि मेरे जीवन में जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता आ रही है, जो भी घटना घट रही है, जैसे आप किसी समस्या में हैं और प्रभु ने किसी को प्रेरणा करके आपकी समस्या का समाधान करवा दिया, तो नाम जापक जो समस्या का समाधान जिसके निमित्त से प्रभु ने करवाया है, उस पे महत्व बुद्धि कभी नहीं रखता। वो प्रभु पे ही महत्व बुद्धि रखता है। ध्यान दें,
यहाँ पर साधक अधिक से अधिक ये चूक कर जाते हैं कि हम उसको पकड़ लेते हैं, उससे आकर्षण हो जाता है, उससे व्यवहार बना लेते हैं। तो प्रभु को ये अच्छा नहीं लगता। आप ध्यान दें, कोई भी आपके साथ आपका सहयोग कर रहा है, अच्छी बात है, उसका सम्मान करें, लेकिन भीतर भीतर ये अवश्य समझें कि ये प्रभु से प्रेरित होकर कर रहा है। क्योंकि नाम जापक जब आप साधना करेंगे तो आपको ये अनुभव होगा। ये बात ज्ञान की नहीं है, ये अनुभव की है। आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो प्रभु द्वारा ही हो रहा है। और आप ध्यान दें, जो भगवान से विमुख हैं वो काल चक्र के अधीन होते हैं। जो भी उनके साथ घटना घट रही है वो उनके कर्म स्वभाव के बस होती है, उसमें उनका अहंकार ही निमित्त होता है। लेकिन जो साधक हैं, नाम जापक हैं, अब उनके साथ जो भी होगा उनके इष्ट देव द्वारा होगा। उनके जीवन में उनके इष्ट देव का प्रवेश हो जाता है और ये साधक समझ जाता है। मेरा बार बार यही अनुनय विनय है आपसे कि आप नाम जप को समझें। नाम जप का मतलब है कि प्रभु से जुड़ जाना। जब जिह्वा पर आप नाम रटते हैं तो बार बार आपके इष्ट देव आपकी तरफ देखते हैं। आप ये समझें, आपकी जिह्वा पर अगर नाम विराजमान है तो आप प्रभु की देख रेख में हैं, आपका जीवन उनकी देख रेख में है। आप इस भाव से चलें और ऐसा ही आपको अनुभव होगा। जैसा भी आप अपने जीवन के प्रतिभाव बना लेंगे वैसी ही घटनाएं होने लगती हैं। अभी आप अगर सोच लें कि हमें अमुक रोग हो गया है, हमें अमुक भय से भयभीत हूँ, वैसा ही आपको अनुभव होने लगे। आप देख लेना, क्योंकि सबके हृदय में भगवान ही विराजमान हैं। आप उनका नाम जप कर रहे हैं, वो आपसे दूर नहीं। ये आपको अनुभव में ही होगा। नाम जापक को ये अवश्य अनुभव में होता है। अपने प्रभु को वो देख पाता है, उनका अनुभव कर पाता है। हमारी बस सभी साधकों से यही प्रार्थना है। और ये सत्संग भी उन साधकों के लिए है जो संसार की असारता का ज्ञान जिनको हो चुका है, वही इन बातों को समझ पाएंगे। नहीं तो संसारिक भोगों के लिए हम बड़ी से बड़ी साधना भी कर सकते हैं, लेकिन उस साधना में आपको अरुचि हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। आपकी कामना पूर्ति हो गई तो भी आपको अरुचि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उद्देश्य आपका संसारिक भोग पदार्थ हैं, साधना आप अपने उपास्य देव के कर रहे हैं। हम यहाँ जो बात कह रहे हैं उसमें आपको अपने इष्ट देव से जुड़ना है। आपको भीतर ही भीतर ये भाव रखना है कि हमारे प्रभु के प्रति संबंध कैसे मजबूत हों। जैसे हम संसारिक याद में विचलने लगते हैं, हमारी कभी हानि हो जाती है, विचलने लगते हैं, ऐसे जब हम नाम छूट जाए तो कब विचलेंगे? कब हमारे भीतर तड़पन होगी? जब हम भगवान का नाम हमसे छूट जाएगा, भगवान की आराधना छूट जाएगी, हमारे भीतर तड़पन आने लगे, इसका मतलब है आपका संबंध होने लगा है। जब प्रभु के लिए आप तड़पने लगें तो आपका संबंध हो चुका है। इस पर आप ज़्यादा महत्व दें। ये साधना का मूल मैं आपको बता रहा हूँ। संबंध की तरफ आपको दृष्टि रखनी है, कामनाओं की तरफ नहीं। कामना आपके इष्ट देव पूर्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। आप साधना ना छोड़ें। आप थोड़े दिन बाद देखेंगे जब आपको आपके इष्ट देव समझ लेंगे कि इसके भीतर मेरे लिए निष्ठा आ गई, ये वही जान सकते हैं, हम लोग नहीं जान सकते। हम अपने इष्ट देव पर ही हर बात छोड़ के साधना करेंगे तो वो आपकी कामनाएं ऐसे ही पूर्ति करने लग जाएंगे। आपको किसी भी बात को कहने की आवश्यकता नहीं। जैसे माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, ऐसे ही इष्ट देव करने लगते हैं। तो मेरी साधकों से बार बार प्रार्थना है, सत्संग हमारा भले ही थोड़ा रहे, लेकिन सार बात ये समझ लीजिए कि आपको नाम जप में बहुत अधिक विश्वास करके चलना है। जितना इसमें जो विश्वास करके चलता है उसके उतने ही कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि नाम कल्पतरु है। जैसे आप धारणा करके नाम जप करोगे वैसा ही आपके साथ घटित होगा। तो हमें नाम जप पर पूरा भरोसा करके चलना है, आज से ही चलना है, आपको निश्चित लाभ होगा। और आगे आप बहुत बहुत दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ आपको होने लगेंगी।
सभी साधकों से बार बार प्रार्थना है, आज से जो लोग सोच रहे हैं वो भी आरंभ कर दें भगवान का नाम जप। अपवित्रता पवित्रता चाहे जैसे भी हो, भगवान नाम आप जप सकते हैं और भगवान नाम से बड़ी कोई साधना नहीं। आप चलते फिरते उठते बैठते नाम जप कर रहे हैं तो सभी तीर्थ आपके मुख में ही हैं, आप ध्यान रखें। सब कुछ आपको वहीं प्राप्त हो जाएगा। व्यवहार में रहते हुए, सभी कार्य करते हुए आप नाम का आश्रय लें तो आपको एक दूसरा साथी मिल जाएगा। ऐसे हमारा कोई इस जीवन में साथी नहीं है, आप ध्यान दें। कोई भी साथी नहीं होता, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको दुलार कर सके। एकांत में जब आप भयभीत हैं, निराश हैं, वहाँ पर भीतर जहाँ पर आप अकेले बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपको नाम ही उपस्थित मिलेगा जिसका आपने जप किया है। वहाँ कोई नहीं होता, कोई रक्षा भी नहीं करता। इसलिए बहुत से जीव हैं वो भयभीत हो जाते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। आप ध्यान दें, एक साथी बनाएं भगवान नाम जप को, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।